खबर से जुड़ा 7वां जीके। आम आदमी पार्टी यानी आप उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हम आपके बारे में बता रहे हैं। 2011 में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आमरण अनशन किया था। वे भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जन लोकपाल बिल लाने की मांग कर रहे थे। अन्ना आंदोलन को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते थे, लेकिन उनके सहयोगी राजनीति में आकर अपनी लड़ाई जारी रखने के पक्ष में थे। ऐसे में उन्होंने आप का गठन किया। आपके मुख्य नेता अरविंद केजरीवाल है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। उनके साथ मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और कुमार विश्वास भी आए। आपने 2013 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा। इसमें 70 में से 28 सीटें आपको, 31 सीटें भाजपा को और 8 सीटें कांग्रेस को मिली। 2013 में आपने कांग्रेस की मदद से सरकार बनाई और केजरीवाल ने दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में 28 दिसंबर 2013 को शपथ ली। केजरीवाल ने 48 दिन बाद ही 14 फरवरी 2014 को इस्तीफा दे दिया था। सरकार भंग हो गई और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 2015 में दोबारा हुआ। इसमें आपको 67 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिला। बाकी 3 सीटें भाजपा ने जीती। अरविंद केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बने। खबर से जुड़ा जीके का 8वां क्वेश्चन। भारत ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज चल रही है। हम टेस्ट क्रिकेट में भारत के इतिहास के बारे में बता रहे हैं। भारत ने पहला टेस्ट मैच 25 से 29 जून 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेला था। इसमें भारतीय टीम को 158 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इस टेस्ट मैच की कप्तानी के लिए पहले पोरबंदर के महाराजा को चुना गया था। उनके नाम वापस लेने की वजह से सीके नायडू ने टीम की कप्तानी की। टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया का सबसे ज़्यादा स्कोर 7 विकेट पर 1766 रन और सबसे कम 42 रन है। दोनों बार बॉलिंग करने वाली टीम इंग्लैंड थी। भारत ने अब तक कुल 542 इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेले हैं। इसमें 157 में जीत मिली और 167 में टीम हार गई। एक मैच टाइट रहा और 217 मैच ड्रॉ रहे। टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से वीरेंद्र सहवाग और करुणा नायर ने 13 शतक जुड़ाया है। सहवाग ने 2 और नायर ने एक बार पारी में 300 से ज़्यादा रन बनाए। सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने और शतक लगाने का रिकॉर्ड भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम है। उन्होंने 2000 टेस्ट मैचों में 51 शतक लगाए हैं। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया की सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचों में कप्तानी की है। उनकी कप्तानी में भारत ने 60 में से 27 मैच जीते और 18 हारे हैं। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली भारत का सबसे सफल कप्तान है। उन्होंने अब तक 55 मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की है, जिसमें से भारत 33 जीता और 12 हारा है। खबर से जुड़ा जीके का 9वां। 16 दिसंबर 1985 को तमिलनाडु के कलपक्कम में देश के पहले फास्ट ब्रीड न्यूक्लियर रिएक्टर ने काम करना शुरू किया। हम न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बता रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजिल परमाणु विखंडन की कंट्रोल चैन रिएक्शन से ऊर्जा पैदा की जाती है। इससे लंबे समय तक लगातार ऊर्जा मिलती है। एक न्यूट्रॉन एक परमाणु से टकराता है तो 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। मायरेटन भारी जल ग्रेफाइड या बेरिलियम ऑक्साइड से 2 न्यूटन की रफ्तार कम कर दी जाती है। इससे चैन रिएक्शन नहीं हो पाती। वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। यहीं से देश का परमाणु कार्यक्रम शुरू हुआ। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को चलाने के लिए अगस्त 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग बनाया गया। भारत में 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान, कट्टन्नुकुल्लम तमिलनाडु, केगा कर्नाटक, काकारापार गुजरात, कलपक्कम तमिलनाडु और नरोरा उत्तर प्रदेश में है।
भारत में 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट में 22 रिएक्टर काम कर रहे हैं। इनमें 6,780 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। 2032 तक यह कैपेसिटी बढ़ाकर 63,000 मेगावाट करने का टारगेट है। दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु ऊर्जा अमेरिका बना रहा है। यहाँ 2019 में हर घंटे 8,09,339 मेगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बनाई गई। खबर से जुड़ा जीके का 10वां क्वेश्चन। 18 दिसंबर 1998 को मंगोल तैमूरलन ने सुल्तान नसरुल शाह को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। हम आपको मंगोल हमलों के बारे में बता रहे हैं। मंगोल मूलतः मंगोल के निवासी थे। चंगेज खान 1155 से 1227 के काल में वे अपने चरम पर थे। मंगोल जिन शहरों पर आक्रमण करते थे उन्हें लूटते थे और आग लगाकर तबाह कर देते थे। मंगोल ने 1221 इल्तुतमिश मिशन ने लेकर 1327 मोहम्मद बिन तुगलक तक कई आक्रमण किए। ये दौर दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम खिलजी तुगलकों की सत्ता का काल था। 1221 में मंगोल से घिरे ख्वारिज्म के शाह जलालुद्दीन मंगलवरी ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश में शरण मांगी। इल्तुतमिश ने इनकार कर दिया। ऐसा करके इल्तुतमिश में चंगेज के हमले से दिल्ली को बचा लिया। मंगोल की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1235 से लेकर 1305 तक उनका कश्मीर पर कब्जा था। बल्लबल 1267 से 86 के समय 1285 में मंगोल के आक्रमण किया। इसमें बलबन का बेटा मुहम्मद मारा गया। मंगोल मोहम्मद के दोस्त और मशहूर इतिहासकार अमीर खुसरो को उठाकर ले गए। बाद में खुसरो खेमे से भाग निकले। अपनी एक किताब में उन्होंने मंगोल का वर्णन किया है। भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना करने वाला बाबर तैमूर तुर्क का 5वां और चंगेज का 11वां संतान था। खबर से जुड़ा 11वां जीके क्वेश्चन। फ्रांस की राजधानी पेरिस के शो दे मार्स में 26 जनवरी 1847 को एफिल टावर की नींव रखी गई थी। हम एफिल टावर के बारे में बता रहे हैं। एफिल टावर की ऊंचाई 300 मीटर यानी 9,084 फीट है। हालांकि इसे एंटीना की लंबाई जोड़ने पर यह 334 मीटर हो जाता है। एफिल टावर को प्रेम के प्रतीक के तौर पर भी देखा गया है, लेकिन इसे 1889 में फ्रांस की क्रांति के 100 साल पूरे होने के मौके पर बनाया गया था। यह फ्रांस के सिविल इंजीनियर गुस्तेफ एफिल की अगुवाई में बनाया गया था। उनके ही नाम पर इसे एफिल टावर कहा गया। शुरुआत में इसे 20 साल के लिए ही बनाया गया था, लेकिन इसकी लोकप्रियता को देखकर इसे गिराने का फैसला रद्द कर दिया गया। इसे बनाने में 66,22,449 किलो लोहे का इस्तेमाल हुआ था। इस टावर को आयरलैंड भी कहा जाता है। इसकी लंबाई सर्दियों में करीब 6 इंच कम हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह मेटल से बना है और मेटल ठंड में सिकुड़ता है। यह करीब 41 साल तक इंसान का बनाया सबसे ऊंचा टावर था। 1930 में न्यूयॉर्क की क्रिस्टल बिल्डिंग ने इसकी जगह ले ली। हालांकि फ्रांस में यह 1973 तक सबसे ऊंचा टावर था। एफिल टावर को हर साल 60 से 70 लाख लोग देखने आते हैं। यह टावर 2017 में इंस्टाग्राम पर यूरोप का सबसे बड़ा अट्रैक्शन रहा। खबर से जुड़ा जीके का 12वां। मध्य प्रदेश में बुधवार को सबसे कम तापमान पचमगढ़ी में 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पचमगढ़ी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। हम सतपुड़ा के बारे में बता रहे हैं। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में एक पर्वतमाला है। यह राजपीला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मेका श्रेणी के रूप में पश्चिमी से पूर्व में करीब 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है। सतपुड़ा सप्तपुत्र शब्द का बदला हुआ कहा जाता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि सतपुड़ा पर्वत की 7 श्रेणी है, इसीलिए इसे सप्तपुत्र कहा गया।
ये पहाड़ियाँ मुख्य रूप से ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानों से बनी है। सतपुड़ा श्रेणी के मैकाल पर्वत में स्थित अमरकंटक पठार में नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियों में बहुत ज़्यादा खनिज नहीं है। इनके दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में मैग्नीज और कोयले की कुछ खदानें हैं। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। यह पंचमगढ़ी में महादेव पर्वत पर स्थित है। समुद्र तल से धूपगढ़ी की ऊंचाई 1350 मीटर है। पचमगढ़ी होशंगाबाद जिले में है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1067 मीटर है। यह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। यह राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है। सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच और प्राकृतिक रूप से बहुत खूबसूरत होने की वजह से पचमगढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा गया है। पंचमगढ़ी में घने जंगल, जलप्रपात और पुरातात्विक महत्व की गुफाएं हैं। इन गुफाओं में शैलचित्र, रॉक पेंटिंग मिलते हैं। नमस्ते।